के बारे में। करेंटली हम प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री स्कूल चिल्ड्रंस की बात करेंगे। सो एज अपॉन 1 to 5 ईयर, दिस इज अ क्रिटिकल पीरियड फॉर ग्रोथ। दीपक बहुत दिन बाद। दीपक, एम आई ऑडिबल? यस, ठीक है। सो प्री स्कूल चिल्ड्रंस की बात चल रही थी। सो इट इज़ अ क्रिटिकल पीरियड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो दीपक, हमने फर्स्ट 2-3 यूनिट तो शायद साथ में की थी, 4th यूनिट स्टार्ट की थी, फिर लाइट की वजह से ना फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। जो जितना बाकी हुआ है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अपलोड कर दूंगी तो वो आप देख लेना, ठीक है। सो दिस इज़ अ क्रिटिकल पीरियड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो रहे हैं, बनकर तो आ गए हैं, ठीक है। डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है और यहाँ पे मैच्योर होना स्टार्ट हुआ है। हेल्दी फूड हैबिट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है, क्योंकि यहीं पे सीखते। और यहाँ पे हम आज के टाइम पे बच्चों को क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें पैसे देके शॉप भेजते हैं। छोटे बच्चों को यही किया जाता है, लाइक हम चिप्स कुरकुरे बाहर का सामान खिला रहे हैं। बट ये चीज़ हमें समझनी होगी कि उनका क्रिटिकल पीरियड है ग्रोथ का, इनसे उनकी लाइफ ख़राब हो सकती है, बेसिकली हेल्थ ख़राब हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, इस स्टेज पे हेल्दी जो फूड हैबिट्स है ये डेवलप होती है। अगर उन्हें आज उस एज में नहीं पसंद आया अच्छा खाना, तो बहुत मुश्किल है कि उन्हें आगे जाके वो चीज़ें पसंद आए। देन चिल्ड्रन नीड अ बैलेंस डाइट फॉर प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। देन ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात करेंगे कि हम उनकी ग्रोथ को कैसे मॉनिटर करेंगे। तो वेट शुड बी चेक रेगुलरली। सबसे ज़्यादा ना वेट से मॉनिटर करते हैं कि आप वेट कैसा, उस बच्चे का वेट कैसे बढ़ रहा है। लाइक पहले तो ऐसा अपन ने पढ़ा कि फर्स्ट ईयर तक ऐसा 7.5 से 9 किलो तक का हो गया। देन आफ्टर दैट क्या हो रहा है, आफ्टर फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, लाइक हर साल 2-3-4 किलो ऐसा इंक्रीज होता है। तो इस टाइम से वेट जो है वो बढ़ता जाएगा। ग्रोथ चार्ट्स हेल्प डिटेक्ट मैल न्यूट्रिशन अर्ली। अब अगर अपन ग्रोथ चार्ट बनाएंगे, ग्रोथ चार्ट बोले तो यहाँ पे नीचे हमने लिख लिया ईयर, मतलब वो बच्चे कितने साल का है, और यहाँ पे लिख लिया हमने अगर वेट के मेजरमेंट से चल रहे हैं तो वेट मेजरमेंट, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे वेट बढ़ रहा है। सो ये ग्रोथ चार्ट हो गया, ठीक है, बेसिकली ग्राफ बोल सकते हैं। फिर हमने दूसरा बनाया ईयर, और हमने यहाँ पे ले लिया हाइट। ग्रोथ के साथ एज के साथ अगर हाइट बढ़ रही है, कर्व जो है वो फॉरवर्डेड है, ठीक है। अगर कांस्टेंट हो भी रहा है तो सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है, फिर वापस में फॉरवर्ड हो गया। सो दैट इज अबाउट कि जो ग्रोथ है वो सही पैटर्न में जा रही है। देन एन अपवर्ड ग्रोथ कर्व, जो मैंने अभी बताया ना कि ऊपर की तरफ जाता हुआ, इंडिकेट्स नॉर्मल ग्रोथ। देन कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, अगर हम बात करेंगे कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की, तो सबसे पहले PEM, इस पे क्वेश्चन भी आया था अभी। शर्मिष्ठा, दीपक, पेपर कैसा गया इन लोगों से? तो इन लोगों का तो मैसेज ही आ गया था मेरे पास। कैसा गया पेपर? अच्छा था। सब पढ़ा आया था ना, कुछ भी बाहर से नहीं आया ना? नहीं, बाहर से कुछ नहीं आया था। आपने जो रिवीजन क्लास भी लिया था उसी से आया था। हाँ, सब उसी से आया था, कुछ नहीं था बाहर। दीपक, आपका कैसा गया? लीव कर दिया एनीवे। देन मरासमस, देखो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में क्या था, डिफिशियंसी थी, जैसे क्वेश्चन और मरासमस हो गया। मरासमस में सीवियर वास्टिंग एंड वेट लॉस था, यहाँ पे प्रोटीन की साथ साथ डिफिशियंसी थी। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में सिर्फ कैलोरीज की डिफिशियंसी है, मतलब एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होगी इसकी डिफिशियंसी है। और मरासमस में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन डिफिशिएंट भी है इंसान, मतलब बच्चा, बेसिकली वो बच्चा जो है उसमें प्रोटीन भी नहीं है। देन अनीमिया की बात करें तो कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी। अनीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन नहीं है। सिम्टम्स में वीकनेस, पेल स्किन और फटीग, थकान देखी जाएगी। विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जो अल्टीमेटली परमानेंट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो सकती है। देन आई प्रॉब्लम्स कैन लीड ब्लाइंडनेस इफ अनट्रीटेड, जो मैंने अभी बताया कि अगर ट्रीट नहीं किया तो ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या है, तो बैलेंस डाइट विथ अनाज जितना भी है, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स, ये एक बहुत अच्छी बैलेंस डाइट है। अगर देखो बेसिकली कोई इंसान बैलेंस डाइट ले रहा है ना, कि उसकी दूध, मतलब वो डेली दूध पी रहा है, दूध है उसके उसमें, तो उसको सारे विटामिन मिल रहे हैं, क्योंकि दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है सारे विटामिन का। क्योंकि एक तो एनिमल प्रोडक्ट है, तो जो लोग ऐसे हैं ना जो एनिमल पे नहीं है बेस्ड, नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट पे बेस्ड नहीं है, एग वगैरह, मीट वगैरह कुछ नहीं ले रहे, अगर वो दूध ले रहे हैं तो उन्हें बेसिकली पूरे विटामिन मिल जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन थोड़ा सा डिफिशिएंट मिलता है, पर क्योंकि दाल चावल अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं तो फिर सब डिफिशिएंट है। आज ही मैंने देखा कि एक तो तेल बनाने वाली मशीन भी आ गई, जैसे नॉर्मली मार्केट में अच्छा तेल नहीं मिलता ना, आज ही मैंने देखा था कि तेल बनाने वाली मशीन अमेज़ॉन पे अवेलेबल। इसमें मूंगफली और ये जो राई के दाने होते हैं ना, ये डालो तो एक साइड से उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलता है और एक साइड से तेल निकल जाता है। बड़ी इफेक्टिव है मैम, बहुत अच्छी है, मेरे घर पे है।